दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। कल तक हमने सीखा था सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, मैटर क्या है। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस में कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसका स्टेट क्या है, चेंजेस क्या है। ठीक है, हमको पढ़ना है चेंजेस ऑफ मैटर, यानी द्रव्यों में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। यानी सॉलिड है तो सॉलिड से वह किस स्टेट में बदल सकता है, किस स्टेट में नहीं बदल सकता है। ठीक है, तो यह तीन चीजें हैं, मैं पहले लिख लेता हूं। एक है आपका सॉलिड, एक है आपका लिक्विड, एक है आपका गैस। इन तीनों में कॉम्बिनेशन होता है। समझ लीजिए एक खेल होता है। कभी कभी क्या होता है, बर्फ का पानी में बदलना, पानी का बर्फ में बदलना। ठीक है, कोई भी वस्तुएं हैं डायरेक्ट गैस बन जाती हैं। उन सब वस्तुओं को क्या क्या कहते हैं, तो हमारे सामने 5-6 पॉइंट्स हैं जिसको हमें लिखना पड़ेगा क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हमारे पास क्या हो, सॉलिड का कोई चीज हो, इसको अगर हम परिवर्तन कर दिए किसमें, लिक्विड में, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे। मान लीजिए बर्फ है, बर्फ से पानी में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, धूप में रख देंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, बर्फ गल जाएगा। तो जब बर्फ गल जा रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे गलनांक। क्या कहेंगे, गलनांक। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग, यानी मेल्ट होगा। आइसक्रीम जब आप लोग खाते हैं तो क्या होता है, आइसक्रीम ठोस होता है, सॉलिड के रूप में होता है, लेकिन जैसे मुंह में डाल डाल के खाते हैं वो गलता हुआ चला जाता है, यानी वो मेल्ट कर जाता है। कहते हैं लोग बेटा जल्दी खा लो नहीं तो यह मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, मेल्टिंग हो गया। अब मान लीजिए क्या हो, आपके पास लिक्विड हो, पानी हो, फ्रिज में रख दीजिए, टेम्परेचर उसका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, वह बर्फ में बदल जाएगा। यानी जब लिक्विड से सॉलिड में बदल रहा है तो उससे अब क्या कर रहे हैं, फ्रीज में रख रहे हैं, यानी फ्रीज कर रहे हैं उसको, तो उसको कहते हैं फ्रीजिंग, यानी हिमांक, यानी बर्फ में बदलना। हिम माने बर्फ। ठीक है, इसे क्या लेंगे हम लोग, फ्रीजिंग। क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, लिक्विड है, पानी है, पानी को आप लोग गर्म करिए, टेम्परेचर बढ़ाइए, तो वह क्या बनेगा, वेपर में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन। क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, यानी इवापोरेशन। क्या कहते हैं, इवापोरेशन। अब मान लीजिए आपके पास क्या हो, गैस है, गैस से क्या करना हो, लिक्विड में बदलना है, यानी वेपर है। आपके पास चाय वाय बनाते हैं, आप लोग चाय बनाएंगे, अधिकतर तैयारी करने वाले लड़के चाय बनाते हैं, या लोग स्कूल में जाते हैं टिफिन ले जाते हैं। जब टिफिन का डब्बा जब खुलता है तो ऊपर क्या होता है, बूंद बूंद करके गिरने लगता है, यानी उसमें जो गैस है वो सतह पर लग गया है, जैसे वो ठंडा हुआ वह पानी के रूप में गिरने लगा, तो उससे हम लोग कहते हैं संघनन। पानी का क्या हो गया है, संघनन। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। 4 चीजें हो गई। अगला आपके पास आता है एक बॉइलिंग। क्या होता है, बॉइलिंग, यानी पानी का उबलना। आप कहेंगे तो पानी तो वाष्प बना दिए, आप पानी को संघनित कर दिए, लेकिन पानी उबल रहा है तो उसको क्या कहेंगे, तो जब पानी उबलता है तो उसे हम लोग कहते हैं बॉइलिंग, यानी क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक कहते हैं। अब आपकी बात आती है, अगर कोई सॉलिड है तो डायरेक्ट गैस में बदल रहा। आप ये सोचेंगे भाई बर्फ है, बर्फ को डायरेक्ट गैस में कैसे बदल देंगे। जरूरी नहीं कि बर्फ को लेना है, कोई ऐसा ठोस पदार्थ लेना है जो क्या करे, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाइए, वो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, बिना लिक्विड में बदले। भगवान लोगों की पूजा करते हैं हम लोग, जब हम लोग कपूर जलाते हैं, जब कपूर में आग लगाएंगे तो तुरंत वो लिक्विड में नहीं बदलता है, डायरेक्ट क्या बदल जाता है, गैस में। तो इस परिवर्तन को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। अब क्या है, इसी का जब उल्टा करेंगे, गैस से सॉलिड में बदलेंगे, तो हम लोग को करना पड़ता है डिपोजिशन करना पड़ता है। क्या कहता है, डिपोजिशन, यानी विक्षेपण करना पड़ता है, विक्षेपण। तो ये हमारे पास 7, 2, 2, 4, 2, 6 और एक अलग से बॉइलिंग जो है 7 पॉइंट में है जो हमको पढ़ना है।
अब इन पॉइंटों को हम लोग कैसे कैसे डिराइव करते हैं इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। समझ में आया? तो चलिए, अगर कहें इस सब में किसका खेल आपको दिखाई दे रहा है, हर जगह आपको टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? टेम्परेचर यानी ताप। कहीं ताप है तो कहीं प्रेशर है। बिना ताप और दाब के कोई भी मैटर दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता। या तो आप ताप बढ़ाइए या तो दाब बढ़ाइए। इसी में एक आता है क्रांतिक ताप। क्या आता है? क्रांतिक ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये कहता है कि ऐसा ताप जिसके आगे दाब बढ़ाकर किसी गैस को द्रव में परिवर्तित नहीं किया जाए, उससे हम लोग कहते हैं क्रांतिक ताप। यानी उससे आगे टेम्परेचर हो ही नहीं सकता है। बस आप क्या करिए, उतना टेम्परेचर मेंटेन है, उस पर दाब बढ़ाइए। अगर कोई गैस है द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो वह क्या हो जाएगा? आपका क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाएगा। समझ में आया? तो चलिए हम एक एक चर्चाओं को शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है? फ्रिज है। फ्रिज में हम लोग क्या रात में पानी रख दिए हैं, वो बर्फ बन गया है। बर्फ को क्या करें? निकाल के लाएं। तो बर्फ क्या है? सॉलिड है। क्यों सॉलिड है? इसमें छोटे छोटे कण हैं, एक दूसरे को अच्छे तरीके से जकड़ के रखे हैं और उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? ज्यादा है। जब तक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स को हम लोग कम नहीं करेंगे तब तक वो क्या होगा? लिक्विड में परिवर्तन नहीं होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। यानी धूप में रखेंगे, बाहर का टेम्परेचर जब उसको हीट मिलेगी तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगा। तो जिस ताप पर कोई ठोस क्या हो जाए? लिक्विड में परिवर्तित हो जाए, वही कहते हैं हम लोग गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक। ठीक है? जिस ताप पर कोई सॉलिड लिक्विड में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं गलनांक। अब फिर बात इसकी उल्टा करते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं, उल्टा सीधा दोनों चलेंगे। अब कहते हैं कि मान लीजिए हम लोगों ने बोतल में पानी रखा, सोचा कि इसे थोड़ा ठंडा कर दिया जाए, फ्रिज खोले, फ्रीजर में डाल दिए। वो क्या हो जाएगा? आधा एक घंटे के बाद से बर्फ बन गया। क्यों बर्फ बन गया है? उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स को टेम्परेचर कम होने की वजह से इकट्ठा कर दिया है। ठीक है? तो अब क्या करेंगे? लिक्विड को जब सॉलिड में परिवर्तन करना है तो उसे हम लोग को फ्रीज करना पड़ता है, टेम्परेचर कम करना पड़ता है। तो ये कहता है जिस ताप पर कोई लिक्विड क्या बन जाए? सॉलिड बन जाए, उसे हम लोग कहते हैं हिमांक। क्या कहते हैं? हिमांक यानी फ्रीजिंग कहते हैं इसको, फ्रीजिंग कहा जाता है। फ्रीजर में फ्रिज है, ऐसे समझ लेना चाहिए। फ्रीजर का जब नाम लिया जाए तो समझ लीजिए लिक्विड से सॉलिड की बात की जा रही है। अगला हम बात करते हैं, अगर हमारे पास लिक्विड है, टेम्परेचर बढ़ाए, गैस स्टोव पर उसको रख दिया गया, पानी क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। जब पानी गर्म होगा तो उसमें से वाष्प बन के निकलना शुरू हो जाएगा। तो कहता है जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड भाप बन के उड़ने लगे, ठीक है, उसका वाष्पन हो जाए, उसे ही हम लोग कहते हैं वाष्पन यानी इवापोरेशन कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन। अब क्या है? जब पानी उबल रहा है, अभी मतलब गर्म कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा उसमें से वाष्प निकल रहा है, उसी को क्या करिए? प्लेट से आप ढक दीजिए। जब ढक देंगे, ये हमारे पास बॉयलर है, इस पे स्टोव है, जल रहा है, मान लीजिए बर्नर है, जल रहा है, इसमें से वाष्प बन के निकलना शुरू हो जाए। आप एक प्लेट लाइए, इसको आप क्या करिए? ढक दीजिए। जब ढक देंगे तो यह वाष्प की बूंदें क्या हो जाएंगी? इसी पे टकराएंगी। जब ज्यादा वाष्प एक साथ हो जाएगा, संघनित हो जाएगा, तो जैसे प्लेट को हटाएंगे तो उसमें से टप 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 पानी चूने लगता है। तो जब वह पानी चूएगा तो किसकी वजह से पानी चू रहा है? कंडेंसेशन की वजह से। तो कहता है जिस ताप पर कोई गैस लिक्विड में बदल जाए उसे हम लोग कहते हैं संघनन यानी कंडेंसेशन कहते हैं। इवापोरेशन और कंडेंसेशन समझ में आ गया दोनों। अब हम बात करते हैं सॉलिड से गैस में, यानी अगर कोई सॉलिड जिस ताप पर कोई सॉलिड क्या हो जाए? गैस में परिवर्तित हो जाए, यानी जिस ताप पर कोई सॉलिड क्या हो जाए? डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाए, तो उससे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। हर परीक्षा में पूछ लेता, अधिकतर इसका एग्जाम्पल पूछता है। तो इसका सब लोग कहते हैं कपूर का जलना या अमोनियम क्लोराइड NH4Cl
को यदि आप बर्न करेंगे तब, या तो I2 ठोस I2 को आप जब जलाएंगे या टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाएंगे तो यह लिक्विड में परिवर्तन नहीं होगा, डायरेक्ट क्या बन जाएगा, गैस में परिवर्तन हो जाएगा। और जैसे ही इसका उल्टा करेंगे तो जिस ताप पर गैस को लिक्विड में सॉलिड में परिवर्तन किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं विक्षेपण यानी डिपोजिशन कहा जाता है, यानी इसका वापस से बन जाना। कपूर को जला दीजिए, गैस बन गया। अब गैस से क्या किया जाए, वापस सॉलिड बनाया जाए। तो जिस टेम्परेचर, जिस ताप और दाब पे बनाएंगे उसे हम लोग कहेंगे डिपोजिशन यानी विक्षेपण कहते हैं। विक्षेपण इसको कहते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। इसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। समझ में आया। अब बात करते हैं, एक है क्वथनांक। अभी तो मान लीजिए जब हम गैस स्टोव पर हम किसी वस्तु को रखते हैं, पानी को रखते हैं गर्म करने के लिए, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ने लगता है। जब वाष्प बन के उड़ जा रहा है तो उबलेगा कब, तो जब वह उबलना शुरू होगा उसी को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग। तो ये कहता है जिस ताप पर, यानी वह ताप जिस ताप पर विलेय का वाष्प दाब यानी पानी का जो वाष्प दाब है जहां से निकल रहा है उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तब पानी क्या होना है, उबलने लगता है। कैसे, अब कहेंगे कैसे, तो मैं बताता हूं कैसे। मान लीजिए यह बर्नर है, ठीक है, इसमें पानी रखा गया है। आप बर्नर को जला दीजिए, जब जलाएंगे तो यह वाष्प बन के उड़ना शुरू हो जाएगा। तो वायुमंडल में जा रहा है कि नहीं, बाहर जा रहा है। तो ये अपने आसपास के क्षेत्र को क्या कर दे रहा है, जितना टेम्परेचर इसका है इसके बराबर कर दे रहा है। जब आसपास का टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर दोनों बराबर हो जाएगा तो जब यह ऊपर निकलेगा तो उतना ही प्रेशर क्या करेगा, यह इस पे लगाएगा, यह ऊपर लगाएगा। तब क्या करने लगता है, पानी उबलने लगता है। नीचे का मटेरियल ऊपर जाता है, ऊपर का नीचे, ऊपर का नीचे होने लगता है। तब हम लोग कहते हैं पानी उबल रहा है, चाय उबल रहा है, होता है ना। तो देखिए, तो यही कहता है कि जिस ताप पर विलेय का वाष्प दाब यानी जो हम लोग लिए हैं वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उससे हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। समझ में आया। तो इतना सारा चीज आप लोग आज समझिए। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और जो चीजें समझ नहीं आती है तो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में टिप कर दीजिए कि मुझे ये समझ में नहीं आया। ठीक है, जय हिंद।